हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 हिंदी की तैयारी कैसे करें बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हिंदी में 95% लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे। आप लोग उन कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपको हिंदी में 95% लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। मैं सभी उन टॉपिकों को बताऊंगा और कैसे पढ़ना है उन सभी बातों को आज मैं बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग हिंदी में जो है 95% आप लोग ला सके। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को हिंदी के सभी उन टॉपिक को बताऊंगा जो आपको 95% लाने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ पर आगे देखिए कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, आप सभी को मैं सभी बातों को आज बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि आपका जो पेपर होता है 100 नंबर के आते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? ये 100 नंबर के पेपर आते हैं। ये आपको स्कोर बढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट। इसमें आप लोग सभी से ज़्यादा स्कोर को बढ़ा सकते हैं, बस थोड़े से अगर आप लोग पढ़ने पर ध्यान दे दे तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो पेपर होता है खंड क और खंड ख में आता है। देखिए स्टूडेंट, ये 100 नंबर के पेपर होते हैं। खंड क में 50 नंबर के आते हैं। कई नंबर के आते हैं स्टूडेंट? खंड क में जो है 50 नंबर के आते हैं और यहीं पर खंड ख में भी आपको 50 नंबर के आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, खंड क में कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है 50 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो आगे देखिए हम लोग उन सभी टॉपिकों को मैं आज बताने वाला हूं और कैसे पढ़ेंगे आप लोग को उस सभी बातों को आज मैं बताऊंगा। तो आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आएगा बहुविकल्पी प्रश्न। आपको 10 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न से आ जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप लोग 10 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट। क्योंकि किसी लेखक का जो है रचना पूछ देगा, किसी रचना का लेखक का नाम पूछ देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने कम्युनिटी में आप लोग को मैंने जो है पोस्ट करता रहता हूँ, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और नहीं तो आप लोग किसी क्वेश्चन बैंक से भी आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर आसानी से आ जाएंगे। 5 नंबर जो होते हैं पद से आते हैं और 5 नंबर का जो है गद्य से आते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपको 10 नंबर देकर जाएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न को आप लोग 100% पढ़ना है। तो आगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है गद्यांश। क्या आता है स्टूडेंट? सबसे पहले क्या आता है? गद्यांश आता है। तो गद्यांश में उन कौन कौन से टॉपिक है, उन कौन कौन से चैप्टर है जिन्हें आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको 100% उन चैप्टरों में से आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर गद्यांश में अगर आप लोग देखें तो आपको राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये 2 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं स्टूडेंट, क्योंकि इन 2 चैप्टरों से हमेशा आते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, इन चैप्टरों को अगर आप लोग एक एक दिन में अगर एक चैप्टर भी आप लोग अगर पढ़ेंगे ना तो आप लोग को बहुत ही आसानी से आप लोग का पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको लगभग 50 से 55 दिन अभी लगभग पेपर होने में टाइम है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग अगर एक एक चैप्टर भी एक दिन में अगर एक चैप्टर भी अगर पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ ले जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं रहेगा स्टूडेंट। बस इसको एक बार ध्यान से अगर सभी बातों को पढ़ लेंगे ना तो आप सभी को जो है आसानी से उनके उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है, आपको नंबर आसानी से दे जाते हैं ये सब टॉपिक। तो इसलिए आप लोग इन टॉपिकों को जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता को आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर के आते हैं स्टूडेंट। क्योंकि
10 नंबर के आते हैं, आप लोग फालतू का 10 नंबर छोड़ देंगे तो आप लोग को कैसा लगेगा, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर पक्के हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको छोड़ना नहीं है, आप लोग को अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या पढ़ना है आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। पद्यांश में देखिए स्टूडेंट क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। यहाँ पर देखिए कि पद्यांश में आप सभी को चैप्टर नंबर पहला जो है पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, क्या है स्टूडेंट, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, इन चैप्टरों से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन चैप्टरों से हमेशा पूछे जाते हैं स्टूडेंट। इन चैप्टरों से लगभग आपको हर साल 1-2 सेट में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन चैप्टरों को अच्छे तरीके से जरूर देख लीजिएगा। मैंने बताया ना कि जो एक दिन में भी आप लोग एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ना, तो आप लोग यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से इन तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप लोग ऐसे ही पढ़िएगा, आप लोग ज़्यादा टाइम इसको मत दीजिएगा। बस दिन भर में आप लोग अगर 1 घंटा भी अगर हिंदी को देते हैं तो आप लोग को 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पद्यांश में पवन दूतिका चैप्टर और कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, इन 3 चैप्टरों को भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको एक खंड क में ही आता है साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आपको लिखने को आता है। ये आपको लगभग 5 नंबर में आते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप लोग देखिए ध्यान से, साहित्यिक परिचय में आप लोग किन किन का साहित्यिक परिचय याद करना है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर गद्य में आपको याद करना है स्टूडेंट वासुदेव सरल अग्रवाल का और डॉक्टर हजारी प्रसाद का याद करना है। तो इन्हीं दोनों का आप लोग अगर अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको इन दोनों में से किसी का तो किसी का आप लोग 100% आ जाएगा। तो इसलिए वासुदेव सरल अग्रवाल का और डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इनका जो है जीवन परिचय लगभग हर साल पूछे जाते हैं और सभी सेटों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन दोनों को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पद में आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि पद में आपको भी 2 जीवन परिचय ही पढ़ना है। पहला है जयशंकर प्रसाद जी का और दूसरा है महादेवी वर्मा जी का। इन दोनों का जो है स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आप लोग पढ़ के जाइएगा। इन दोनों पे मैंने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का भी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी। तो आप लोग इन दोनों पर भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। 100% इन दोनों पे जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय पूछेगा ही पूछेगा। तो उसके बाद हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि आप लोग को खंड क में ही आएगा कहानी। देखिए स्टूडेंट, कहानी टॉपिक से आप लोग को कौन कौन से कहानी को पढ़ लेना है। पंचलाइट का आप लोग को सारांश पढ़ना है और बहादुर का भी आप लोग को सारांश पढ़ लेना है। इन दोनों कहानियों का मैं जल्द ही पंचलाइट और बहादुर कहानी पर आप लोग को इनके सारांश और इनके जो है कहानी को लेकर आने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से इन दोनों कहानी को पढ़ के जाइएगा, आपको 100% आएगा ही आएगा। ये भी आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कई नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, आपको 5 नंबर में ये भी आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पंचलाइट और कहानी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा इनके जो है स्टूडेंट सारांश पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों कहानियों के सारांश को जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है स्टूडेंट। आप लोग देखिए कि उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है खंड काव्य में। देखिए स्टूडेंट, खंड काव्य में स्वपठित जो आएगा आप लोग को, जो आप लोग के जिले में जो आता है उन्हीं टॉपिकों को ही आप लोग पढ़िएगा। जो आप सभी के जिले में आता हो उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाइएगा खंड काव्य में से। तो आप लोग किस जिले से हैं आप लोग ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग किस जिले से हैं। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट,
खंड क में आप सभी को बस इतना ही पढ़ना है। कितना पढ़ना है स्टूडेंट? बस इतना ही खंड क में पढ़ना है आप सभी को। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए अच्छे तरीके से। ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा स्टूडेंट, बस जितना मैं बताया हूँ उन्हीं टॉपिकों को अच्छे तरीके से आप लोग अगर 1 घंटा भी देते हैं तो आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट हम लोग खंड ख को भी देख लेते हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, खंड ख में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट, अगर मैंने जिस तरह से बताया हूँ अगर उस तरह से आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप सभी को 95% लाने में कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। मैं 100% आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट, खंड क में आपको आएगा संस्कृत गद्यांश से आपको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को संस्कृत गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर को आप लोग को अच्छे तरीके से देख लेना है। आप लोग को यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि संस्कृत भाषायाम महत्वम, क्या है स्टूडेंट? संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये जो चैप्टर है आप लोग इन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और दूसरा जो चैप्टर है आप लोग देखिए कि जातक कथा, क्या है स्टूडेंट? जातक कथा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि तीसरा जो चैप्टर होगा आप लोग का महामना मालवीय, क्या है स्टूडेंट? महामना मालवीय। इन तीनों चैप्टरों को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग एक दिन में अगर एक चैप्टर भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग के पास अभी बहुत समय स्टूडेंट, अभी नवंबर चल रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ ले जाएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इसमें स्टूडेंट? संस्कृत भाषायाम महत्वम, जातक कथा और महामना मालवीय, इन चैप्टरों को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, संस्कृत पद्यांश में क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर देख लीजिए। संस्कृत पद्यांश में बस एक ही चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, सुभाषित रत्नानी, क्या है स्टूडेंट? सुभाषित रत्नानी। इन चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट आप लोग को क्या पढ़ना है आगे, देखिए हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट उसके बाद आपको आएगा पत्र लेखन। क्या आएगा स्टूडेंट? पत्र लेखन। तो देखिए स्टूडेंट, पत्र लेखन में कौन कौन से टॉपिक पर आप लोग को पत्र लेखन तैयार करना है यहाँ पर देख लीजिए कि पहला जो टॉपिक होगा आप लोग का बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु, क्या है स्टूडेंट? बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु पर आप लोग जो है पत्र लेखन जो है आवेदन पत्र अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद मोहल्ले की सफाई हेतु, क्या है स्टूडेंट? मोहल्ले की सफाई हेतु, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है और इन पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर उससे जरूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आगे देखिए कि तीसरा नंबर जो है प्रबंधक महोदय को लिपिक पद हेतु, लिपिक पद हेतु आप लोग को इन 3 टॉपिकों से आप लोग को अच्छे तरीके से प्रार्थना पत्र याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिकों पे हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन 3 टॉपिकों को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग को क्या करना है तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट आप लोग को निबंध लेखन में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक पे जो है आप लोग को तैयार करना है यहाँ पर देख लीजिए। तो अच्छे तरीके से देखिएगा निबंध लेखन में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोग को जरूरी है तैयार करना। तो देखिए यहाँ पर पहला जो टॉपिक है आप लोग का बेरोजगारी पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा और भारतीय किसान पर, क्योंकि इन दोनों टॉपिक पे इस समय बहुत ही चर्चाएं चल रही, इसलिए इन टॉपिकों पर पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर देख लीजिए कि आतंकवाद पर भी आप लोग को तैयार करना है। और उसके बाद मेरे प्रिय कवि, आप लोग को किसी कवि पर अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आप लोग को 100% आ सकता है स्टूडेंट कि मेरे प्रिय कवि पर, किसी कवि पर भी आप लोग को पूछ देगा, तुलसीदास, प्रेमचंद्र, किन्हीं कवि का नाम दे देगा और आपको जो है उन पर निबंध पूछ देगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इस पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट जनसंख्या विस्फोट पर, जनसंख्या विस्फोट पर भी आने की 100% संभावना है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। याद आपको नहीं करना है स्टूडेंट, आप लोग गलती करते हैं जो याद करने लगते हैं। बस आप लोग कहानी की तरह पढ़िए और उनके हेडिंग को याद कीजिए, क्योंकि आपको पेपर में एग्जामिनर हेडिंग ही देखेगा। आपको क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं ये नहीं देखता है, बस आपको हेडिंग देखेगा और आपका राइटिंग देखेगा। तो इन 2 चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से
मजबूत कर लीजिएगा राइटिंग, और जो है आपको जो है इसमें जो टॉपिक का हेडिंग है उसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार करना है। तो जनसंख्या विस्फोट पर भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और पर्यावरण प्रदूषण पर भी, क्योंकि ये जो है 2023 में पर्यावरण प्रदूषण पर आया था, और मेरे प्रिय कवि पर भी आया था, और भारतीय किसान पर भी आया था। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोग को व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक याद करना है यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को आप लोग को याद करना है, क्योंकि इन सभी टॉपिकों से 2-2 नंबर के आते रहते हैं प्रश्न, तो इसलिए सभी टॉपिकों को याद कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, व्याकरण में आप लोग को मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ को याद करना है। क्या याद करना है स्टूडेंट? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ को, क्योंकि इन 2 टॉपिक से आप लोग को 2 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे स्टूडेंट? 2 नंबर के आएंगे। और आगे देखिए यहाँ पर कि जो है दूसरा जो है यहाँ पर संधि विच्छेद तथा विभक्ति वचन को भी आप लोग को तैयार करना है, क्योंकि इन पर भी आपको तय है कि आपको 100% तय है स्टूडेंट कि इस पर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पर देखिए कि शब्द युग्म अनेकार्थी शब्द, इन टॉपिक पर भी आप लोग को तैयार करना है, क्योंकि इन टॉपिक पे आप लोग को 100% श्योर है कि आप लोग को आएगा ही आएगा प्रश्न। तो शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्द पर भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी आप लोग को तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को शुद्ध या फिर अशुद्ध वाक्य मिलेगा, उसे शुद्ध अशुद्ध करना होगा, तो इसलिए इन टॉपिक पर भी याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और आगे देखिए कि 5वां नंबर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सभी पर आप लोग को 2-2 नंबर के आएंगे, रस छंद अलंकार पर भी। तो इन टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, व्याकरण में आप लोग को कौन कौन से तैयार करने हैं? मुहावरे और संधि विच्छेद, विभक्ति वचन और शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द और शुद्ध अशुद्ध वाक्य को भी आप लोग को तैयार करना है, और रस छंद अलंकार को भी तैयार कर लेना है। तो इन टॉपिकों पर आप लोग 100% अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इन जितने भी टॉपिक मैंने बताया हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और आप लोग को जैसे मैंने बताया कि 1-1 घंटा आप लोग इसके लिए टाइम निकालिए, और एक एक टॉपिक को आप लोग पढ़िए रोज। इसलिए आप लोग अगर रोज पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, अगर 1-1 घंटा भी पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को बहुत समय स्टूडेंट आप लोग अच्छे तरीके से इसे कवर अप कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लिए, पहले पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। अगर आप लोग अभी से भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट तो आप लोग पढ़िए, आप लोग को 95% से ज़्यादा लाने में कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।